अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में एक नई आग लगाने की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल कर ली है और अब किसी भी वक्त आबनाए हुर्मुज़ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है और इस जंग का दायरा ईरान से बढ़कर ओमान तक भी जा सकता है। और समंदरों में जो मैं कहता था कि आग लगने वाली है, उसके दिन अब लगता है कि करीब आ गए हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी जो ईरान ने बनाई थी, ओमान के ताउन से बनाई थी, और इस अथॉरिटी के तहत गुजारना था उसको बहुत सारे जहाज़ों को वहाँ से, और एनवायरनमेंट टैक्स वसूल करना था जहाज़ों को, और तमाम किस्म का जो ट्रैफ़िक है जो अपना हुर्मुज़ के करीब है उसको फैसिलिटेट करना था, उसको उसकी मैनेजमेंट करनी थी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सफाई करनी थी, और उसमें रास्तों को बहाल रखना था। इन तमाम उमूर को अंजाम देने के लिए जो टैक्स लेना था उसको वो लेने के वाली अथॉरिटी जो बनाई गई थी, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, उसको अमेरिका ने बैन कर दिया एक तरह से, उस पे पाबंदियाँ लगा दी हैं और कहा है कि वो अब किसी तरह का टैक्स वसूल नहीं कर सकेगी। और बताया ये गया है, जो वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट हैं अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि ये एक इल्लेजिटिमेट टैक्स है, यानी एक नाजायज़ गैर कानूनी टैक्स है जो ईरान वसूल कर रहा है, और इस तरह का कोई टैक्स हम वसूल नहीं करने देंगे ईरान को। और ओमान भी गालिबन उसके साथ मिल गया है और उस पे बात कर रहा है। तो हम दोनों ममालिक जो हैं हमारे लिए इस मामले में नाकाबिले कबूल हैं। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने जब पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी को एक तरह से सैंक्शन कर दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाबंदी लग गई है, तो अब उन ममालिक के लिए भी ये एक तरह की वार्निंग है अमेरिका की जानिब से, जो ईरान को अदायगियाँ करके आबनाए हुर्मुज़ से जा रहे थे, जो $2 मिलियन की आबनाए हुर्मुज़ पे जो एनवायरनमेंट टैक्स लगाया गया था ईरान की जानिब से, उसको अदा करना जो है वो एक फ़ी के तौर पे समझ रहे थे और कह रहे थे कि ईरान से अब बात की जाए। अमेरिका की नाकाबंदी यहाँ गैर मौसर हो चुकी है, उसके 15,000 फ़ौजी खड़े हैं, वॉरशिप्स खड़े हैं, लेकिन वो आबनाए हुर्मुज़ पे किसी तरह का कंट्रोल साबित करने में नाकाम हुए हैं। वो तिजारती जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ बाहिफाजत पार कराने में नाकाम रहे हैं, और बार बार यही महसूस हुआ है, यही नज़र आया है कि अगर ईरान से बात नहीं की तो जहाज़ तबाह हो जाएंगे, ईरान से इजाज़त नहीं ली तो ईरान जहाज़ों को तबाह कर देगा। और जब भी हमने ईरान से इजाज़त लेके आबनाए हुर्मुज़ के करीब आए हैं, हम बाहिफाजत यहाँ से आगे बढ़े हैं और आबनाए हुर्मुज़ हमने पार कर ली है। तो $2 मिलियन इस महंगाई के दौर में देना बिल्कुल भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया की तिजारत रुकी हुई है और वही जहाज़ कामयाब हो जाएंगे या हो गए हैं जो आबनाए हुर्मुज़ कामयाबी से पार कर गए हैं या कर जाएंगे। और $2 मिलियन इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, गो कि ज़्यादा फ़ीस है, लेकिन ये एनवायरनमेंट टैक्स के नाम पे इन हालात में कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और शिपिंग कंपनीज़ अब इनको देना चाह रही हैं, क्योंकि उनके इसलिए उनको इंश्योरेंस का जो कवर है वो भी इतना कोई ख़ास नहीं देना पड़ता, और उससे भी जान छूट जाती है। और बहुत ज़्यादा जो बताया जा रहा था कि 400% से भी ज़्यादा इंश्योरेंस कवर की अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। वो भी ज़ाहिर है इस हवाले से कि जब ईरान इंश्योर कर देगा, यकीन दिला देगा कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं, तो फिर शिपिंग कंपनीज़ को इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की अपने माल की भी, अपने जहाज़ की भी और अपने अमले की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जो भी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी ईरान के साथ बात करेगा और उनको कोऑपरेट करेगा, उनके साथ ताउन करेगा, किसी तरह का भी माली ताउन हो, पैसों की फ़राहमी में ताउन हो, पैसों की तरसील में ताउन हो, किसी तरह की भी रकम की मुंतकली के हवाले से भी कोई मामला हो, तो वो इसको उन एंटिटीज़ को भी, उन अफराद को भी, दोनों को जो है वो पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की जानिब से उनको भी निशाना बनाया जाएगा। तो वो जो अमेरिका है वो इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के तहत ईरान अपने ख़जाने को मुसलसल भर रहा है। ईरान बता रहा है कि $2 मिलियन एक जहाज़ दे रहा है, और इस तरह के जब 150-200 जहाज़ पिछले 150 घंटे के अंदर गुजर गए हैं, तो उससे पता चल रहा है, बहुत ही एक वाज़ेह पैगाम जा रहा है कि $2 मिलियन के हिसाब से अगर 200 जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये $400 मिलियन हो चुके हैं और इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, और ये कौमी ख़जाने में जा रहे हैं, ईरान के ख़जाने में जा रहे हैं। और चूँकि वाटर वे की जो मैनेजमेंट है उसमें पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी में ओमान का भी हिस्सा है, और ओमान के पानियों को भी ईरान ही इस PGSA के तहत मैनेज कर रहा है। इसलिए ओमान से भी अब अमेरिका नाराज़ हो गया और उसको जलाने की धमकियां दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और बता रहे हैं कि अगर इसने अपना रवैया ठीक नहीं किया और ईरान के साथ ताउन ना तर्क किया तो ओमान को जला दिया जाएगा, उसको तबाह कर दिया जाएगा और उसको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे अपनी इस दोस्ती के जो वो उसने ईरान से उसवार कर रखी है। तो अमेरिका ने आज वाज़ेह तौर
तौर पे ये पैगाम दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, पीजीएसए पे पाबंदी लगाकर और उस पे सैंक्शंस लगा कर के आबनाए हुर्मुज़ पे अमरीकी नाकाबंदी इंतहाई गैर मौसर है, इंतहाई कमज़ोर है, बल्कि सिरे से है ही नहीं। और अगर दुनिया को बात करनी है और दुनिया बात कर रही है ईरान से, तो बिल्कुल ठीक कर रही है। ईरान मजबूत है और अगर जापान की वज़ीर आज़म मसूद पेज़ेश्कियान को अपने जहाज़ क्लियर कराने के लिए ख़ुद फ़ोन करती हैं, बराह रास्त फ़ोन करती हैं, तो वो ठीक कर रही हैं। और उन्होंने अगर अमेरिका की जो जापान ने गोद में बैठकर इतने अरसे के बावजूद भी ये काम किया है कि उसने मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन करके जहाज़ों को गुजारने की इजाज़त ली है, तो इसका मतलब ये है कि जापान भी अपना फ़ासला बढ़ा रहा है अमेरिका के साथ और ये पैगाम दे रहा है कि जापान जैसा एक ऐसा इत्तेहादी जो बिल्कुल उस पर अंधा एतमाद करता था अमेरिका पर, अब ईरान को एक वाज़े और उभरती हुई ताकत के तौर पर ख़ित्ते में देख रहा है। और ये बात बहुत दूर से बैठा जापान देख रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पे अगर किसी की गिरफ्त है तो वो ईरान है। और ईरान चाहे तो अपने पास से जहाज़ गुजार ले, ईरान चाहे तो जहाज़ रोक ले, ईरान चाहे तो किसी के पैसे ही माफ़ कर दे। और $2 मिलियन जो जापानी जहाज़ों से नहीं लिए गए, वो इसीलिए नहीं लिए गए कि ईरान ये बात समझता है कि किसके साथ उसको खैर सगाली का जज्बा बरकरार रखना है, किसको गैर मामूली तौर पर वीआईपी फ़ील कराना है। और जापान को उसने वीआईपी फ़ील इसलिए भी कराया कि उसने अमेरिका की गोद में वो जापान बैठा रहा था। और अब जब उसने बात की थी ईरान से, तो ईरान ने ना सिर्फ उनके जहाज़ क्लियर कराए बल्कि $2 मिलियन की फ़ीस भी माफ़ कर दी और उनको बताया कि तुम हमारे लिए बहुत ही ख़ास हो और तुमसे रिश्ता बनाए रखना हमारे लिए इंतहाई ख़ास है। और इसी वजह से जापान का हम बढ़ता हुआ एक फ़ासला देख रहे हैं उसके रिश्ते में अमेरिका के साथ। और आबनाए हुर्मुज़ पे आए रोज़ जब हम ये बात करते हैं तो उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी है ईरान की। और ईरान की गिरफ्त को कमज़ोर करने के लिए ही अमेरिका हमला करता है बंदर अब्बास पे, सिरिक पे, जास्क पे और कशम और खार्क वगैरह पे, जो उनके जज़ायर हैं और उनके साहिली इलाके और साहिली शहर हैं। इन सब को निशाना इसीलिए बनाया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद फ़ौजी तनसीबात से जो आबनाए हुर्मुज़ की गिरफ्त को मजबूत करने के लिए जो अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं किसी भी सूरत में और सबक सिखाने के लिए, चाहे वो अमेरिका हो या तिजारती जहाज़ हो, तो ईरान जब उनको सबक सिखाने के लिए वहाँ से ड्रोन्स लॉन्च करता है तो उन तनसीबात को निशाना बनाया जाना चाहिए और उन्हें तबाह कर देना चाहिए, ऐसा अमेरिका सोचता है और इसीलिए अमेरिका उन पर हमलावर है। लेकिन जो ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जो जवाब दे रहा है, जो पूरे ख़ित्ते के अंदर दे रहा है, वो बहुत ही प्रिसिजन के साथ दे रहा है, बहुत ही प्रिसाइज़ जवाब दे रहा है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ दे रहा है। और उसने कुवैत की एयर बेस पे एक बहुत बड़ा हमला किया और जवाबी हमला किया और अमेरिका को बताया कि अगर तुम आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी गिरफ्त मजबूत जो है उसे कमज़ोर करने के लिए एक हमला करोगे तो हम तुम्हारे की शहरक पर वार करेंगे, कुवैत में तुम्हारी बेस पे वार करेंगे और तुम्हें वहाँ पर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएँगे और जहाँ से हमला होगा वहीं पे जवाब दिया जाएगा। और ईरान इसकी सलाहियत रखता है, प्रिसिशन के साथ रखता है, एक्यूरेसी के साथ रखता है। और आने वाले दिनों में अंदाज़ा ये होता है कि अमेरिका जहाँ हमला करेगा वहीं पे दोबारा हमला होगा। इसीलिए मशरिक़ वस्ता के बहुत से ममालिक को अमेरिका से अब जान छुड़ाना होगी और उसके फ़ौजी अड्डों को महदूद करना पड़ेगा ताकि वहाँ से ईरान पर हमले ना हों और जवाबी हमले उन ममालिक पर ईरान ना करे। तो आने वाले दिनों में हम आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर एक बहुत बड़ी जंग होती देखें, उसको समंदरों को जलता देखें, आबनाए हुर्मुज़ में आग लगी देखें, तो हमें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता है। ये बात इसको भी ज़ाहिर करता है कि ईरान की गिरफ्त आबनाए हुर्मुज़ पे मजबूत है और उसको तोड़े बगैर ईरान को झुकाया नहीं जा सकता, ना ही मुआशी तौर पे, ना ही अस्करी तौर पे। और अगर दुनिया को दिखाना है कि अमेरिका कामयाब हो रहा है, इसराइल कामयाब हो रहा है, तो उसकी एक वाज़ेह झलक दुनिया आबनाए हुर्मुज़ में झाँक कर ज़रूर देखेगी कि वहाँ पर किसका कंट्रोल है। अगर वहाँ पर ईरान का कंट्रोल है तो दुनिया ये बात मान लेगी कि अमेरिका नाकाम हो चुका है, जो अब तक दुनिया ने माना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप को यही परेशानी लाहक है कि अगर आने वाले दिनों में भी मैं पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी को पाबंदियां लगाकर अपने सामने नहीं झुका सका, ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर ज़ोर नहीं तोड़ सका, तो फिर पूरी दुनिया के सामने मैं एक डिक्लेयर्ड नाकाम सियासतदान, नाकाम रहनुमा साबित हो जाऊंगा। और जो सुपर पावर का ताज है, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से सिरक चुका है अमेरिका के सर से, वो मुकम्मल तौर पर गिर जाएगा, टूट जाएगा और पूरी दुनिया एक नए लहजे में अमेरिका से बात कर रही होगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।